वो हंसते हंसते भविष्य की परतें खोलते हैं। वो भविष्य ऐसा बताते हैं जैसे शीशे में देख रहे हो। देश दुनिया उन्हें बेजान दारूवाला के नाम से जानती है। आज दादा अपने बेटे नस्तून के साथ मौजूद हैं और भविष्य ये भी न सिर्फ देखते हैं, बहुत कुछ रोचक भी बोलते हैं। हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्रतीक त्रिवेदी को। शाबाश प्रतीक, शाबाश। और आपका जन्म भी खबर है अगस्त 12, इसलिए आप लियो है और लियो का महीना सी और सी का महीना जोरदार। क्या बात है, अब इससे बढ़िया शुरुआत हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत। इसलिए नहीं कि उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में बताया, हम आपकी हर बार बेजान दारूवाला से पूछेंगे और नस्तूर उसमें स्टैंप लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे ना साहब? बिल्कुल। आज जो हम आपको राशि बताने जा रहे हैं, शुरू करेंगे जिससे मेष राशि से शुरू करेंगे और मीन राशि तक। और हम आपको नया साल 2016 आपका कैसे जाने वाला है ये बेजान दारूवाला साहब बताएंगे। साथ में उनके बेटे यहाँ पे मौजूद हैं, वो बताएंगे। और हर महीना आपको क्या करना है, कैसा रहेगा, कौन सा नंबर कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है, ये सब बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं बगैर कोई वक्त गवाए मेष राशि। मेष का महीना हम करते हैं मार्च 21 से अप्रैल 21। उसकी विशेषता खाली एक दो शब्द। इसकी विशेषता क्या है? वो नौकरी में शुभ, नौकरी में शुभ। और जो अब यात्रा करने जावे, मुसाफरी करने जावे तो जरा सावधानी रखना। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि नए प्रोजेक्ट शुरू करने हो, नई लोन लेनी हो, मकान लेना हो, जीवन में कुछ नया करना हो तो ये अति उत्तम समय है और ये समय में उसको शुरू करना चाहिए। शुरू करेंगे तो 1-2 साल में अच्छी रीत से उसका मुकाम पर वो पहुंच जाएगा। ये जनवरी जो है उसके लिए खास तौर से नहीं, आपका साल ही लेते हैं। आप पूरा साल में पूरा लेते हैं। साल, यस यस, आप पूरा साल में लेते हैं। Yes. तो पूरा साल जो है एरीज का यानी मेष राशि वालों का, उसमें नए प्रोजेक्ट उन्हें शुरू करना हाँ, चाहिए। मकान बना सकते हाँ, हैं, ऑफिस बना सकते हैं, ऑफिस बना कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए जो धन चाहिए जी। उसके लिए वो कोशिश आरंभ करेंगे, हाँ। सफलता मिलेगी। मेष राशि वालों को। हाँ, उसके बाद वृषभ राशि। वृषभ। हाँ। वृषभ का क्या है? वृषभ का महीना हम करता है अप्रैल 22 से मई 21। अप्रैल 22 से मई 21। उसके बच्चे का जन्म जो अपना सत्यजीत रे, वो मई में जन्म है। सब बिग फिल्म प्रोड्यूसर, वो जबरदस्त बंगाली बाबू हुआ। इसलिए वो मई का महीना ही इसका ये साल 2016 में जिसका जन्म अप्रैल में से हुआ उसको क्रिएटिव कर सकता है। बच्चे का जन्म हो सकता है, यूँ मानो कि बच्चा नहीं होता है तो डॉक्टर की मदद से हो सकता है। और तीसरी बात, आप लोग सबको बहुत खुश करेंगे और कला में आपका जैसा कोई होगा ही नहीं। जैसे बाबूजी ने कहा, एक्टिंग बढ़िया रहेगा, स्क्रीन प्ले बढ़िया रहेगा, मॉडलिंग बढ़िया रहेगा और बच्चा तभी हो सकता है। तो शादी जिसकी नहीं हो रही, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लोग शादी के लिए 10-10, 15-15 साल वेट करते हैं। कई लोग ट्रॉमा में से कि शादी क्यों नहीं हो रही, हमारे पास सब कुछ है तो भी तो शादी होगी। तो ये बाबूजी और हमारा कहना है जीवन की एक नई शुरुआत होगी, वृषभ राशि हाँ, अच्छे के लिए। जी। तीसरा है मिथुन राशि। मई 21 से जून 21 आपको घर में कुछ सुधारा करना है, नया घर लेना है तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हमारा हिसाब से किसी के साथ आप पंगा लेंगे तो जीते हारेंगे वो तो राम जाने, मगर आप महा दुखी होंगे। ये हम कहते हैं प्यार और मोहब्बत से। आप क्या कहते हो? ट्रांसलेट करें तो अगर आप प्रेम में हो तो शांति से वार्तालाप करें, अगर आपका डिवोर्स का प्रोसीडिंग्स हो तो अगर आप शांति से वार्तालाप करेंगे तो आप एकजुट हो सकते हैं। जो संबंध टूट रहे हैं उसको आप बिखेरते हुए संबंधों को वापस जोड़ सकते हैं। अगर संपत्ति का झगड़ा हो तो आप बैठ के कर सकते हैं, कोर्ट का झगड़ा हो तो बैठ के कर सकते हैं। शांति करेंगे तो पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और सुख भी मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि मिथुन राशि वालों को 2016 थोड़ा सा संभल के चलना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ चलना है। यस। और रास्ता खुद ब खुद बन सकता है। अब चौथा कर्क राशि। हाँ, कर्क राशि की कमाल ये होगा कि वो संदेशा व्यवहार और वाहन व्यवहार, संदेशा खबर, कम्युनिकेशन, यस, ट्रेवलिंग में बहुत बढ़िया रहेगा। तो बुरी बात क्या है, जो
वो थोड़े मोटे होते हैं, कर्क में थोड़े जाड़े होते हैं और मिठाई का बहुत शौक है, और जिसको मिठाई का बहुत शौक है उसको डायबिटीज प्यार बहुत करता है। जिसको मिठाई बहुत शौक है तो उसको संभालना और मेहरबानी करके आपकी तबीयत संभालना, आपको पसंद हो कि न हो, एक्सरसाइज करना और बीबी का कहना मानना, क्योंकि औरत लोग हमेशा डाइटिंग में उस्ताद होते हैं, तो उसका मानेंगे तो अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स, जो लोग पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं या जो लोग पॉलिटिक्स में बिल्कुल शून्य में चले गए, लॉस्ट हो गए, उनको वापस आने का पूरा चांस है, कर्क राशि वाले। और दूसरा, जो लेडीज हैं जो अपना कुछ व्यवसाय करना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, शून्य में से विदेश जाके कुछ अपना बनना चाहती हो, तो उनके लिए, स्त्रियों के लिए समय बहुत अच्छा है। सिंह राशि, लियो 5 नंबर। हाँ, जुलाई 21 से अगस्त 21, उसका लिए क्या है, 2 बात है। ड्रामाबाजी में जबरदस्त मजा आएगी, ड्रामाबाजी करो, दुनिया जाए भाड़ में, आप तूफान, जैसा वो कहता है ना सलमान, अब तूफान आएगा। Yes. वो में कहता है ना, तूफान आएगा, तूफान आएगा, वो थम्स अप करके तूफान, तो आप तूफान कर दो, मगर प्रेम करो तो जरा ढोले होले, नहीं तो बहुत जोर लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा धीरे धीरे, हाँ, धैर्य के साथ हाँ, चलना है, हाँ, पेशेंस के साथ चलना है लियो हाँ, वालों को। हाँ, बहुत ज्यादा तूफान के साथ नहीं बढ़ना है, तूफान के साथ नहीं, बिल्कुल, धीरे धीरे, बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल। जोड़ना चाहेंगे ना? हाँ, मैं इतना जोड़ना चाहूंगा कि उनको थोड़ा प्रभु भक्ति, हाँ, और दूसरा क्या, ये सही समय है जब यात्रा कुछ करें तो सोने पर सुहागा लग जाएगा। यात्रा करेंगे तो आपकी स्किल्स में बढ़ोतरी होगी, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, आपको रास्ता मिलेगा, तो प्रभु के पास ये जाने का समय है, ये ना भूलें, ये ना भूलें। अगर ये करेंगे तड़का बढ़िया लगेगा। लाइफ में अगर तड़का बढ़िया लगाना है लियो वालों को लिए, तो खास तौर से उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनकी यात्राएं जो है धार्मिक यात्राएं भी हो और भगवान को वो कतई ना भूलें। बिल्कुल। अगली राशि है कन्या। कन्या का महीना हम करते हैं अगस्त 21 से सितंबर 21, उसमें अपना नरेंद्र भी आता है और जापान का प्राइम मिनिस्टर भी आता है। वाह। उसकी तारीख है सितंबर 21, क्योंकि हम तारीख इसको सुनो ये है महीना सितंबर। ये अभी अंग्रेजी का हिसाब से इसके ऊपर एक गुरु फिरता है। ये सितंबर का महीना, सुनो, इसके ऊपर क्या फिरता है, जुपिटर, गुरु। तो इसका महीना आपका काम होगा, आपका काम, हाँ, कभी कभी कोई भी आदमी हो, पिटाई भी हो सकती है भाई इंसान, मगर आपका काम अवश्य होगा। तो जापान और इंडिया का जमेगा इसका महीना। इसको सवाल क्या है, कमाल की बात है कि सुनो, आपका ही पार्टी वाले, आपके ही घर वाले आपके दुश्मन है, बाहर के दुश्मन कोई नहीं है, आपका घर में ही आपका ही पार्टी वाले, तो जरा दूसरे के साथ तो आप उड़ा देंगे, आपका घर वाला के साथ संभालना, ये भाई हम कहते हैं। बिल्कुल। तो आपको अपने बिजनेस में भी ध्यान रखना है कि भाई आपके ही खुद के लोग आपसे ही सीख करके, आम लोगों की बात है, आम लोग, ऐसा ना कि आपके खुद के बिजनेस के लोग आपसे ही सीख करके ईर्ष्या न, और आपका ही धंधा सीख के आपसे छीन ले और आपको पीछे कर दे। तो सीक्रेट रखना जरूरी है, जो काम रखे ध्यान रखना जरूरी है, और इनकम टैक्स प्रॉपर भरें, और जो इतने लीगल मैटर्स है प्रॉपर अपनी आंखों से देख के करें, किसी पर अंधविश्वास नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये कन्या राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। आपको जो भी अपने लीगल मैटर हैं उस पर खुद ध्यान देना है और कंसल्ट करके काम करना है। बिल्कुल। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण राशि है, उसे कहते हैं तुला राशि। हाँ, तुला का महीना सितंबर 22 से अक्टूबर 21, इसमें अपना वो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों का जन्म अक्टूबर 2 में है, और वो अपना वो अब्दुल जो कलाम प्रेसिडेंट, वो भी लिब्रा है, अमिताभ भी लिब्रा है, अमिताभ अक्टूबर। तो ये राशि बहुत मजबूत है। मगर हमको पूछे कि इसका ये रामबाण क्या है, तो हम कहते हैं कि आप सिर्फ इतना ही करो, भक्ति, स्टोन बोन नहीं, खुद आप भक्ति करो, क्योंकि ऐसा आता है, भक्ति सिवाय आपका उद्धार हमारा हिसाब से नहीं होगा। ये स्टोन भी नहीं पहनो, मंत्र करना है तो, मगर आप खुद
2016 में भक्ति करेंगे तो ईश्वर आपको सुनेगा, और ईश्वर सुनेगा तो बात खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई भाई। कितनी सीधी Want बात to है। add something? हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग यहाँ से विदेश जाना चाहते हैं, तुला राशि वाले। हाँ, या जो विदेश में असफल होकर कहते हैं हमको वापस आना है, तो ये बहुत बड़ा चेंज हो गया। यहाँ से पूरा उठा के विदेश जाना और विदेश से यहाँ आना, या विदेश में अपना कोई बिजनेस स्थापित करना, तो उनके लिए अगर वीजा नहीं मिलता है, ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है, वो विदेश में कब से प्रयत्न, कोई पीएचडी करना चाहता है वो नहीं हो रहा है, तो अब ये सही समय कि उनका काम होगा। ये थे तुला राशि वाले, लेकिन हम 5 राशियों के बारे में और बताएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ और आपको बता दें। बेजान दारूवाला साहब कुछ ऐसे नुस्खे भी आपको बताने वाले हैं 2016 के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ IBN 7 पर है, और वो आपको वो बताएंगे जिसको करने से 2016 में आपका भविष्य बदल सकता है। तो बने रहिए, देखते रहिए IBN 7। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, और इस वक्त हम मौजूद हैं बेजान दारूवाला के साथ और नस्तूर जी के साथ, और वे बता रहे हैं 2016 आपका कैसा रहने वाला है, वो कौन से नुस्खे हैं जिन्हें आप करेंगे तो 2016 आपका बदल सकता है। लेकिन अगर आपकी राशि है वृश्चिक, तो पहले आपको हम बता देते हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले हमने बाकी राशियां बताई थी। अब आई बात वृश्चिक की। जिसका जन्म अक्टूबर 21 से नवंबर 20 होता है, इसमें आ गई इंदिरा गांधी, आ गई नेहरू, आ गया वल्लभ भाई पटेल, आ गया विराट कोहली, आ गया। ये सब उसका लिए आपको सुखी होना है तो आपका मित्र के साथ आप अच्छी तरह से बर्ताव करना। मित्र को जितना आप लोगों को मिलेंगे इतना फायदा होगा। बुरा क्या है, अगर कभी कभी पैसे का डिले हो जाए तो मारा मारी नहीं करना। कभी कभी पैसे न मिले, देरी से मिले तो कोर्ट कचहरी में मज़ा नहीं आएगा। बस मित्र को बुलाओ, और क्योंकि वृश्चिक का डंक जरा कड़वा होता है, और आप डंक मारेंगे तो दूसरा आपको लाठी भी मार सकता है, वो भी आदमी है ना, तो जरा संभल के, जैसा कहते हैं हिंदी में, होले होले चलो, बहुत मजा आएगा। जी, वृश्चिक के बारे में ये शाहरुख खान की राशि है। हाँ। तो जैसे अभी समझौता कर लिया, इन लोग डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं, तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। नंबर 2, ड्रग्स, ड्रिंक्स, उससे दूर रहना चाहिए। और एक बहुत अद्भुत चीज है तो मेरे बाबूजी कहते हैं, अगर उसके ऊपर विजय है तो जीवन में सब में विजय है। ईगो, अगर ईगो को कंट्रोल कर लोगे, ये रामबाण है। और ईगो को कंट्रोल करने का उपाय है भगवान, क्योंकि भगवान के आगे जब झुकते हैं तो आप में समर्पण का भाव आता है, तो आप आगे बढ़ेगी। ईगो को कंट्रोल करें और दूसरों को समझना, दूसरों को थोड़ा बोलने का मौका दे, और दूसरों को थोड़ा अंडरस्टैंड करें, तो आपसे महान कोई जनरल, कोई एक्टर, कोई बिजनेसमैन होगा नहीं। तो ये वृश्चिक राशि वालों के बारे में बता रहे थे। नसूर का कहना है कि वृश्चिक राशि वालों को अपने ईगो पर काबू रखने की जरूरत है, और अगर ये वो कर लेते हैं तो इनसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तो ये वृश्चिक राशि वाले थे। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण राशि है उसे कहते हैं धनु। हम एक बार इतना ही कहेंगे कि ये हमारा लड़का है, ये हमारा हनुमान है, एक ही बार कहेंगे, बात खत्म। और नवंबर 21 से दिसंबर 21 में सोनिया गांधी आती है। सोनिया मलाया, वो किंगफिशर का मालिक कौन है, विजय। ये 2 तो मुझे अवश्य खबर है, ये 2 आते हैं। और ये जो दिसंबर का महीना है तो इसके ऊपर अभी वेस्टर्न में, इंडियन में नहीं मगर धनु में शनि फिरता है। 1 साल तक शनि रहेगा। तो मैं सोनिया जी हो, अपना वो कौन नाम है, वो किंगफिशर का उस्ताद, हाँ, फिर वो इसमें राज कपूर भी इसमें ही आता है, दिलीप कुमार भी इसमें ही आता है। तो ये एक्टिंग में धर्मेंद्र इसमें ही आता है। तो एक्टिंग का शोमैन की राशि है ये। अपना वो किंगफिशर का मालिक भी कैलेंडर बनाता है ना, तो ये सबसे बड़ी शोमैन की राशि है। मगर 2016 में शोमैनशिप नहीं चलेगी। आप जरा सावधानी रखें। और हाँ, आपका जो महत्व है कि आपको जो महत्वाकांक्षा है कि ये मैं पहुंचूंगा किसी भी, तो पहुंचेंगे कब, जरा धीमे धीमे जाएंगे तो सबको साथ लेंगे। कहने का महीना ये है, सॉरी, हमारे हिसाब से
थोड़ी मुसीबत और दिक्कत 2016 में अक्टूबर तक होगा। यानी ये कहने वाला थे धनु के लिए, धनु के लिए दिक्कत है 2016। हाँ, और हम मानते हैं कि इस दिक्कत का एक ही रास्ता है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, और अगर हिंदू है तो शिव भगवान महामृत्युंजय के जाप करवाने चाहिए। और सोनिया गांधी हैं, दिलीप कुमार है, उनको ईश्वर करके अपनी सेहत का, खास धर्मेंद्र ये अमूल्य रत्ना है, इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर आपको चेस्ट पेन है तो ऐसा न समझे कि मेरे को पेट में दुखावा है, उसको अगर फौरन उसका इलाज करेंगे, अपने हेल्थ पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। ये 2016 धनु राशि के लिए। मकर राशि जो है उसके बारे में 2016 कैसा रहने वाला है बताएंगे बेजान दारू वाला साहब। श्री गणेशाय नमः। जिसका जन्म दिसंबर 20 से जनवरी 20 में होता है वो मकर है। वाजपेयी जिसका जन्म हुआ है वो मकर है। और टाटा और धीरूभाई अंबानी दोनों का जन्म दिसंबर 28 में, दोनों का जन्म, तो टाटा कहो वाजपेयी कहो। और कमाल की बात है नवाज शरीफ है नहीं, उसका भी जन्म दिसंबर 25 में है। मोहम्मद अली जीना का भी है। ये कमाल की बात है। सुनो, क्योंकि इसका महीना क्या कि इंडिया पाकिस्तान दोनों एक ही है। जीना का जन्म दिसंबर 25, नवाज शरीफ दिसंबर 25, अपना वो अंबानी और टाटा दिसंबर, अपना वो सल्लू दिसंबर 27, राजेश खन्ना दिसंबर 29। ये सब एक ही युग के आदमी है। ये कमाल की बात है। ये सब कपिल जनवरी 6, ये सब एक ही जमात का आदमी है। एक जमात दिसंबर 21 से जनवरी, एक ही जमात में इतने इसलिए मैं कहता हूँ इंडिया की राशि ही मकर है। हाँ, ये अब मैं आपको कहता हूँ, कल मैं हूँ ना हूँ, इसलिए आपको तोहफा देता हूँ प्यार से। हाँ, तो ये मकर का लिए ये साल तगड़ा है। मगर सुनो भाई, हम भगवान नहीं है, टेररिस्ट से बचना। मैं आपको कहता हूँ बेजान साहब, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मकर राशि वाले को हाँ, देखिए संसार में दो ही चीजें हैं, एक बेचना, एक खरीदना। दुनिया इसी पर चलती है। टाटा, अंबानी, सलमान खान, तो जो लोग अपना प्रोडक्ट्स नया लॉन्च करना चाहेंगे, उनका प्रोडक्ट्स अच्छे लॉन्च होंगे, तो ये प्रोडक्ट लॉन्च करने का सही समय है। ये प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करने का सही समय है मकर राशि वालों के लिए। हाँ, और जो बायर्स नहीं मिलते उनको बायर्स मिलना होगा। तो बिजनेस में, अब कोई भी बिजनेस में हो, चाय बेचते हो, कपड़ा बेचते हो, गॉगल्स बेचते हो, अब पीरियड है नई दुकान लेने का और थोड़ा अपने धंधे को फैलाने का। मकर राशि वालों के लिए, लड़कियों के लिए भी पीरियड एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बढ़िया है। 2016 मकर राशि है अगर आपकी, तो ये वर्ष जो 2016 है ये आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। एज फार एज एक्सपेंशन इज कंसर्न, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए 2016 मकर राशि वालों के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। अगली राशि है कुंभ। उसका लिए जिसका जन्म वो सबसे होशियार राशि होती है। जनवरी 21 से फरवरी 21 वो कहता है कुंभ राशि, अंग्रेजी में कुंभ राशि, और टेक्निकल की राशि है। अंग्रेजी में कुंभ राशि है और ये टेक्निकल की राशि है। और इंडिया का जन्म आप ये लो 26 जनवरी, तो उसमें आ जाता है। इंडिया का जन्म आप 26 जनवरी लो तो 21 जनवरी से 20 फरवरी तक में इंडिया भी आ जाता है। टेक्निकल, ये टेक्निकल राशि है और इंडिया की ये डबल राशि है। और इसका महीना ये कि आपको लोन मिलेगा, फायदा होगा, लोन मिलेगा, फायदा। हाँ, सबसे बड़ा इसका कौन है? अब्राहम लिंकन, जिसने कालिया को गुलामगिरी से बचाया, वो एक्वेरियस है, जिसने अच्छी दुनिया में अब्राहम लिंकन, इसलिए हम देखते हैं और फिर कहते हैं अब्राहम लिंकन का जैसा कोई प्रेसिडेंट होगा ही नहीं। वो गुलाम मिलेगी बस उसने खींचा और अमेरिका में लड़ाई हुई, उसने लड़ाई किया। कुंभ राशि, हाँ, इसके लिए एक बहुत मैं तीसरी बार कहता हूँ, बहुत ही सुंदर चीज़ है। और सुंदर ये चीज़ है, अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आपको घर में कुछ बसाना हो, सजाना हो, अपने हस्बैंड का खीसा काटना हो, अगर बच्चों को माँ बाप से कुछ लेना हो, कुछ विदेश घूमने जाना हो, खन पैसा चाहिए अपने माँ बाप के पास से,
हस्बैंड को वाइफ से कुछ मांगना हो कि तू आज मेरी बन जा, तो जो मेरी बन जा या मेरा हो जा, इसके लिए सुंदर रोमांटिक समय है। तो सबसे अच्छा कुंभ राशि वालों के लिए रोमांटिक समय है। तो आप जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। और पैसा आएगा कैसे कुंभ राशि वालों के? हाँ, क्योंकि अपने लोग ही खुद देंगे, आपको गिफ्ट देंगे। क्या बात है, फिर आपका काम अप्रिशिएट होगा। वाह। तो आखिरी राशि है मीन राशि। अब फरवरी 21 से मार्च 20 में जिसका जन्म है, उसमें ये अक्खी 21st सेंचुरी में सबसे बड़ा साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे। और वो मार्च में जन्म है। और दूसरा भी है स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल को बनाया है, ये भी है। वो भी है ये 3 तारीख के अंदर। तो दो एक नहीं, आइंस्टाइन का जैसा कोई तगड़ा है ही नहीं अब तक। ये तो जीनियस है अल्बर्ट आइंस्टाइन। और दूसरा है स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल। दो है। और शोपेन था म्यूजिक। तो इसका महीना मीन के अंदर जिसका जन्म हो और ये साल के अंदर वो टॉप पोजीशन में रहेगा। तो मीन का लिए बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। तो अगर आप पाइसियन हैं, मीन राशि हैं, तो आपके लिए ये बेहद 2016 बेहद अच्छा होने वाला है, बहुत पावरफुल होने वाला है। हमारे पिताजी एक परम मित्र है बैराम अवारी करके, वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, वो तो ठीक है। पर बैराम अवारी साहब कहते हैं कि नथिंग सक्सीड्स अंटिल यू डोंट प्लान इट प्रॉपरली। तो प्रॉपर प्लान करें। अगर प्लान नहीं करेंगे तो बैठ जाएंगे, बिजनेस में लॉसेस आएंगे। शादी करनी है तो गैस ज्यादा आते नहीं आते उसका ध्यान रखिए। कौन से एजुकेशन जाना है उसका ध्यान रखिए। प्लानिंग इज द की टू सक्सेस। तो ये थे पूरी राशियों के कि आपका आने वाला साल यानी 2016 जिसमें मौजूद है, 2016 आपका कैसे रहने वाला है। तेजान दारूवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था वो बात बताने जा रहे हैं बेहद खास, कि वो चीज क्या करें जिससे आपका आने वाला समय बदल जाए। अगर खराब है तो अच्छा शुरू हो जाए, और अगर अच्छा है तो और अच्छा हो जाए। तो उसके बारे में बताने के लिए बेजान दारूवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके बेटे नस्तूर साहब भी मौजूद हैं। ये वो खास नुस्खे हैं जो उनके गुरु ने इनको बताए। वो आज IBN 7 में वो खास नुस्खे बताने वाले हैं। तो बेजान साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, मेष राशि वाले हैं, अगर उनका वक्त सही नहीं चल रहा है तो वो क्या करें? हमारा हिसाब से मेष राशि वाले गणेश की पूजा करनी चाहिए। मेष राशि वाले हमारा हिसाब से फिर लाल रंग पहनना चाहिए। और तीसरी बात, वो अग्नि तत्व राशि है तो हर मंगलवार को दिया जलाना चाहिए। ये दिया घर के अंदर। हाँ, बस ये छोटी बात है मगर बहुत बड़ी बात है। तो साहब, आप मेष राशि के लिए कुछ जोड़ना चाहते हैं? बस ये जो कहे, और उस दिन दान दे, गरीब व्यक्ति को दान दे। दान देने से अच्छी चीज कुछ नहीं होती। उसके बाद वृषभ राशि, क्या करना चाहिए? हाँ, वृषभ का लिए विष्णु की पूजा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र है। और 100% ये कलर 100% ये कलर। और इसका लिए नंबर भी है, कभी किसी पे नंबर आता है 3 और 6। 3 का महीना क्या 12, 1 और 2 3, 15, 1 और 5 6, और 3 और 6 नंबर अच्छा रहता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए 3 और 6 नंबर अच्छा लगता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का महामंत्र जो है उसका आपको जाप करना चाहिए। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो वक्त ठीक हो सकता है। बेजान दारूवाला के मुताबिक मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए? मिथुन राशि के लिए मैंने देखा है बार नंबर 5 अच्छा रहता है। 5 का महीना क्या 14, 1 और 4 5, 23, 2 और 3 5 और 1, ये इसका लकी नंबर। कभी कभी नहीं भी हो, ऐसा ये जनरल है। और उसका लिए कलर है येलो। और इसका लिए वो छेली अगली बार शू पहली एमरल्ड पहनना चाहिए। एमरल्ड का महीना पन्ना, ये उंगली में पन्ना, ये उंगली में इन पन्ना पहनना चाहिए मिथुन राशि वाले। और एक पूरा नारियल बहते हुए अगर पानी में डाल देंगे तो आपकी तमाम दिक्कतें दूर होगी और आपकी प्रसिद्धि समृद्धि मिलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क का महीना पानी। तो सुनो, आप लेक में पानी में जाना, स्टीम बोट में नहीं,
वो हलेसा वाला आता है ना, हलेसा वाला बोट, क्योंकि आपका और गणेश जी का जन्म ही पानी में हुआ है। गंगा मैया, ब्रह्मपुत्र और वो नर्मदा, अलग नदियों में जाना सुनो सुनो, और अपने पुराने वस्त्र लोगों को बांटने चाहिए। सिंह राशि, अगर सिंह राशि वालों का वक्त खराब चल रहा तो क्या करें? सिंह का लिए सूर्य नमस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंह का महीना ही सूर्य नमस्कार सबसे पहले। वो हाँ, वाइट कलर नहीं तो ऑरेंज कलर, वाइट कलर नहीं तो ऑरेंज कलर, बस ये सूर्य को आप नमस्कार करो, क्योंकि सब ग्रह का मालिक सूर्य है। वो बिग बॉस है, वो बिग बॉस है, बिग बॉस का भी बॉस है, वो बिग बॉस का भी बिग बॉस का बॉस है। काले कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम करती है, क्योंकि जो डॉग है वो भी रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को। तो काले कुत्ते को अगर दूध पिलाएंगे बुधवार को तो बहुत फर्क पड़ेगा। बची हुई राशियों के बारे में बताएंगे। अगर उनका वक्त खराब चल रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, और अगर थोड़ा अच्छा है तो और अच्छा बनाने के लिए क्या करना है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। तो आप देख रहे हैं बेजान दारू वाला को, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर आपका वक्त खराब है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। उनके साथ उनके बेटे नस्तूर साहब भी मौजूद हैं। वो बता रहे हैं वो टिप्स खास जो इनके गुरु ने बताई, और वो अब ये बता रहे हैं कि अगर उसको करें तो उसको करने से क्या लाभ हो सकता है। वक्त सुधर सकता है, बन सकता है, और आपके बिगड़े हुए काम बन सकते। तो अब छठी राशि है कन्या। कन्या के लिए क्या करना चाहिए? अगर वक्त खराब चल रहा हो कन्या वालों का तो उन्हें क्या करना चाहिए? सफेद लिली फ्लावर सब फ्लावर में सबसे प्योर होता है, तो लिली उसको घर में रखना चाहिए। और हर बुधवार को कुत्ते को, गरीब आदमियों को, लंगड़े को दान देना चाहिए। छोटी छोटी लड़की जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको भोजन करना चाहिए, और भोजन करने के बाद उनको कोई गिफ्ट देना चाहिए। तो अब राशि है तुला। तुला का महीना ये कंबल का भाग, और तुला का अंग्रेजी में कॉपर आता है, कॉपर। तो सुनो, ये भाग के ऊपर आप लेडीज हो तो एक फैंसी बेल्ट कर सकते हैं। आपको शर्म लगती है तो कॉपर की आप रिंग पहन सकते हैं। और तुला का महीना ही, और इसका लिए वो तराजवा होता है। इसका कलर है ब्लू, सत्यनारायण भगवान की पूजा बहुत सुंदर पूजा है और काफी कम पैसों में हो जाती है। यानी सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान की पूजा अपने घर में रखते हैं, अति उत्तम फल मिलेगा। तो अब अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक का महीना सर्प और समरी, और सर्प कभी कभी डंक देता है और समरी तो आकाश में उड़ती है। इसलिए दोनों का इसका लिए हमारे हिसाब से आप यूँ करो कि भाई आप एक लोखंड में समरी का एक पिक्चर बनाना चाहिए। समरी का ईगल लोखंड का एक पिक्चर बना के लगाना चाहिए। ओनली लोखंड में क्यों, आप पूछे क्यों लोखंड में क्यों? तो कि वृश्चिक का महीना खीन है, वो अंडरग्राउंड क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, विनीत दर्द वो माइनिंग का, हाँ। और उसका मेटल है लोखंड और स्टील, उसमें आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा। और इसका नंबर है नंबर 9। शिव की पूजा करनी चाहिए। मेरी वाइफ मीतू बीमार रहती थी, शिव की पूजा अगर करेंगे तो शिव की पूजा से उसका लाभ मिलता है। धनु राशि जो अगर उनका वक्त खराब चल रहा तो उन्हें क्या करना चाहिए? धनु का महीना ही गुरु। और देखो भाई, हम कहे आप करो ना करो आपकी खुशी, ये हम नहीं कहते कि करो खुशी। वो पहली बात हम कहते हैं कि अगर आपको श्रद्धा है तो साईनाथ, श्रद्धा ना हो तो सुखी रहो भाई। हम पग्गा बंगा नहीं, मगर गुरु का महीना हमारा हिसाब से साईनाथ। दत्तात्रेय भगवान, हाँ दत्तात्रेय भगवान, इससे थ्री फेसेस ब्रह्मा विष्णु में से मूर्ति आती है। दत्तात्रेय भगवान बहुत बढ़िया रहेगा धनु के लिए। धनु के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त अगर उनका बदल सकता है अगर वो दत्तात्रेय भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। अगली राशि है मकर। इसका लिए शनि का लिए हमारा हिसाब से कोई दो मत होता नहीं है। शनि का महीने शीशा आता है ना, लेड। शनि ये इंडियन और इसमें दोनों सम्मत होते हैं, इंडियन और वेस्टर्न दोनों कहते हैं शीशा।
और दोनों कहते हैं हनुमान। काला तिल आता है अरे वाह। और गुड़ मिक्स करके अरे वाह। उसके जो बॉल्स बना करके गाय को खिलाया जाए, मकर राशि वाले मकर राशि वाले। और दूसरा एक सिंपल उपाय है जिसको कहते हैं किडियारू, क्रश शुगर को क्रश कर दे और खाने का जो आटा है उसको मिक्स करके अपने घर के आंगन में डालें। अगर चींटियां एंड्स खाएंगी तो ऊपर शनि भगवान खुश होंगे। ये आप करके देखें, फिर हमें याद करेंगे। अगली राशि कुंभ। जितना आप सबको भेगा करेंगे उतना आपको लाभ होगा। और आपका कलर्स है मल्टी कलर, एक कलर नहीं सब। और आपका नंबर है 4। ये वेस्टर्न से कथा का आयोजन करें, कथा करेंगे सब लोग आके बैठेंगे। हाँ। तो कथा का आयोजन अरे करें। वाह। और एक बहुत बड़ी चीज है जो लोग भूलते हैं, हर एक राशि को ये याद रखना, पितृ पीड़ा का दोष, जब तक पितृ खुश नहीं होंगे तब तक आपका कोई सवाल काम हो नहीं। तो पितृ पीड़ा का दोष की आपको पूजा करनी चाहिए, चारों नदी पर जा करके उसकी समापन विधि करनी चाहिए। लेकिन अगली राशि है, मुझे मालूम है आपकी, और आप उसी का इंतजार कर रहे हैं, उसे कहते हैं पाइसेन, और यानी कि मीन राशि। सुनो, हमारा हिसाब से वो मीरा है ना, मीरा प्रभु को, हाँ मीरा पग घूंघरा बांध मीरा, हाँ वो मीन की असर है। तो इसका महीना प्योर भक्ति और मीन का भी पानी जल आप हमेशा वो तांबा का लोटा में जल पिएंगे तो जास्ती अच्छा रहेगा। मोती पहनेंगे, कंसंट्रेट होगा, बापूजी ने जैसा कहा भक्ति में और दम लगेगा और शक्ति आएगी, तो मोती पहने। 2016 की ये तमाम भविष्यवाणियां, तमाम प्रेडिक्शंस थी बेजान दारूवाला के साथ। उनके बेटे भी मौजूद थे नस्तूर, और ये सब उन्होंने बताया। आज अभी बस सिर्फ इतना, तमाम शुभकामनाओं के साथ। और हमारी भी, हम लोग कहते हैं आप खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़े और आपके सपने उस ऊंचान पर पहुंचे कि ऊंचान शब्द ही कम हो जाए। ओह माय गॉड, ये मेरा लड़का मेरा बाप तो नहीं हो जाएगा कोई दिन। आप बने रहिए, तकलीफ होगी, आप बने रहिए इसी लहजे के साथ बेजान दारूवाला के। देखते रहिए IBN 7।